अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज नेट प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं हो सकी, तो मैं आज चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड का मैकेनिज़्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन एंड इट्स यूजेस, ये अब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर रहा हूँ। चूँकि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस एंड इट्स देयर मैकेनिज़म्स ये वाला स्टेप कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर। एस्टर फॉर्मेशन कैसे होती है कि जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड C2H5OH एथेनॉल या किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल प्रिपेयर एस्टर एंड वाटर। हमें क्या मिलेगा? एस्टर और वाटर। तो ये जो लिंकेज है आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ कॉल्ड एसीटेट। इसको क्या बोलते हैं? एसीटेट। और अगर यहाँ पर C2H5 लग जाए, अगर इधर सोडियम लग जाए तो इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट। इथाइल लग गया है तो इसे बोलेंगे इथाइल एसीटेट। ये इसका कॉमन नेम है, लेकिन वैसे जो सिस्टमेटिक नेम है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे करना है जी। इसका जो कॉमन नेम है वो तो होगा इथाइल एसीटेट, बट इसका सिस्टमेटिक नेम जो है वो आपके पास आएगा, दिस ग्रुप इज कॉल्ड इथेनोएट। इसे क्या नाम देंगे? इथेनोएट। तो ये जो एंड पे O8 लग रहा है ये एस्टर के लिए, और दिस ग्रुप इज कॉल्ड ethyl. So the systematic name of this compound is ethyl ethanoate। तो ये याद रखिए कि O8 इज़ फॉर एस्टर लिंकेज। ये किन के लिए होता है? O8 इज़ फॉर एस्टर लिंकेज। तो ये इसके जो सिस्टमेटिक नेम में आएगा। जैसे अब आप अगर इसको ज़रा यहाँ पे ये देखें, ये कंपाउंड है HCOO। तो आगे अगर हम ये जो है C2H5 है, अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम अगेन होगा जी इथाइल, लेकिन दूसरा इसका नेम होगा मीथेनोएट। ये क्या होगा जी? मीथेनोएट। क्यों मीथेनोएट? क्योंकि ये एक कार्बन है, तो दिस इज़ कॉल्ड मिथाइल। इस एक कार्बन की वजह से हम इसे मिथाइल यानी मिथेनोएट कहेंगे। ये चूँकि दो कार्बन है इसलिए इसको इथाइल कहेंगे। अगर इसका मैं ऑपोजिट एक आपके सामने कुछ यूँ लिखूँ शायद आपको वो और बात ज़रा समझ आ जाए। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O है। अब ये दो कार्बन है, इसको बोलेंगे जी इथेनोएट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर CH3 लगा देता हूँ, अब इसका नाम होगा मीथाइल इथेनोएट। इथेन ई ड्रॉप करके हमने ये लगा रहे हैं O8। सो दिस इज़ कॉल्ड मिथाइल इथेनोएट। तो इस तरह आप इनकी नॉमेनक्लेचर ज़रा समझ जाएंगे कि ये दो कार्बन है और ये एक कार्बन है। इस एक कार्बन का नाम हो गया मिथाइल, इसको हमने क्या कहा है? मिथाइल। और इन दो को हमने कहा है इथेनोएट। ये क्या है? इथेनोएट। सिमिलरली जैसे यहाँ पे इथाइल मिथेनोएट है,
तो आप लोगों ने सी डबल बॉन्ड ओ ओ को आपने क्या कहना है जी, एस्टर। तो ये तो थोड़ी सी मैंने आपको इनकी बता दी नॉमेनक्लेचर। अब नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि इनकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ज़रा देखिए, वो ये है कि ये एस्टर्स जो है ये यूज़ होते हैं एज ए फ्लेवर। इथाइल अमाइल एसीटेट जो है ये बनाना फ्लेवर है। आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट जो है ये रसबेरी है। बेंजाइल एसीटेट जो है ये जैस्मीन, पाइन एप्पल, एप्रिकॉट, ऑरेंज। ऑक्टाइल एसीटेट ऑरेंज, ऑक्टाइल एसीटेट ओ से है तो ऑरेंज। एमाइल ब्यूटेरेट ए से है तो एप्रिकॉट। इथाइल ब्यूटेरेट को पाइन एप्पल, आप वैसे याद रखें। अब जैसे बेंजाइल एसीटेट जो है जैस्मीन है। आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट को पर रसबेरी कहते हैं। तो ये आपने याद करने हैं फॉर MCQs। अच्छा जी, नाउ कम्स टू द मैकेनिज्म ऑफ दिस। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आप लोगों ने ज़रा यहाँ पे देखना है कि इसकी क्या सूरत हाल है। देखिए जी, मैकेनिज्म में सबसे पहला जो स्टेप है ना, इसे बोलते हैं जी प्रोटोनेशन। एक प्रोटॉन इस ऑक्सीजन पे आके लग जाएगा और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। रिवर्सिबल का भी ख्याल रखिए, ईच स्टेप इज़ रिवर्सिबल। और दिस इज़ ऑक्सोनियम आइन, ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने देखना है कि अटैक ऑफ जो है इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल। इस एथेनॉल को आप C2H5OH भी लिख सकते हैं। तो ये एथेनॉल जो है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये जो ऑक्सीजन है बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगी और ये जो बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। इस तरह ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और इथाइल अल्कोहल की इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे देखें एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज, अगेन दिस स्टेप इज कॉल्ड अटैक ऑफ एथेनॉल। नेक्स्ट इज कॉल्ड हाइड्रोजन आयन ट्रांसफ़र। अब हाइड्रोजन आयन ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होना है? ये जो हाइड्रोजन है जो कि एथेनॉल की है, इसने इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के ऊपर लग जाना है और ये जो बॉन्ड है जो कि OH के दरमियान है, इसने ऑक्सीजन के ऊपर जाके ऑक्सीजन के इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देना, ख़त्म कर देना। तो ये आप नेक्स्ट देखेंगे। देखिए वो हाइड्रोजन जो है वो इसके ऊपर आके लग गई है, पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, ये वाली जो ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर अब कोई चार्ज नहीं है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या देखना है? नेक्स्ट स्टेप ये है, एक ये वाटर का लॉस होना है और एक ही प्रोटॉन का लॉस होना है और इस बॉन्ड ने इधर शिफ्ट हो जाना है और यूँ ही आप लोग ये देखेंगे CH3C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। तो वो भी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड H पॉजिटिव आइन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो जो है, अच्छा अगर हम इसको यूँ भी लिख लें, इन्होंने ज़रा काम उसको थोड़ा सा करने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आए, मैं इसलिए ज़रा यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको यूँ लिखें और इधर ये O है और फिर ये H है, इस O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला बॉन्ड ये अपनी तरफ खींच के अपना पॉजिटिव चार्ज कैंसिल कर देगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बनेगा। ये हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव आइन रिमूव हो जाएगी। देखिए ये वाला वाटर रिमूव हो गया H2O और ये वाला प्रोटॉन रिमूव हो गया, वाटर का माइनस है, माइनस H पॉजिटिव आइन है और आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या बन गया C डबल बॉन्ड OC2H5। दिस इज़ कॉल्ड इथाइल एसीटेट। इसे इथाइल एसीटेट कहते हैं या इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट भी इसे कहा जाता है। अच्छा ये अब यहाँ पे ज़रा गड़बड़ इन्होंने की हुई है। अगर आप लोगों ने इधर लिखना है H2O पॉजिटिव, H2O और H पॉजिटिव, तो फिर ये इसके ऊपर मत मेंशन करें। अगर आपने ऊपर मेंशन कर दिए तो फिर यहाँ पे मेंशन ना करें, इन्हें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक ये तरीका है। लेकिन अगर आप इधर नहीं मेंशन करना चाहते, एरो के ऊपर ये वाली जो जगह है इसके ऊपर मेंशन नहीं करना चाहते, फिर आप आगे लिख दें और यहाँ से इसको उड़ा दें। तो इसके करने का जो तरीका है वो मैं आपको इधर दोबारा ज़रा ये देखिए यूँ बता देता हूँ कि आप लोगों ने CH3
OH वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए ये O है, और अगर मैं इसको भी मिटा दूं ताकि आपको पता चले कि यहाँ से रिमूव क्या होना है, ये H पॉजिटिव आयन बनेगा, जबकि इसके ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी C2H5 लगा हुआ था, C2H5। इधर अब क्या होना है, इस O के ऊपर आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज भी था, इस O के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब होना ये है कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, ये वाटर निकल जाएगा, ये H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा, और यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड O C2H5 बन जाएगा। यानी ये आपका एक प्रोडक्ट बन गया। लेकिन इसको हम ये कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड इथेनोएट और दिस इज़ कॉल्ड इथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट, जिसको हम यहाँ पे कुछ यूँ लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ जो है ना, दिस इज़ कॉल्ड इथेनोएट। क्या है, इथेनोएट। जबकि यहाँ पे ये जो लगा हुआ है C2H5, इसको बोलते हैं इथाइल। इसका नाम फिर क्या हो गया जी, इथाइल इथेनोएट, या कॉमन नेम इथाइल एसीटेट। ये एसीटेट है, एसिटिक एसिड। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन, एस्टर फॉर्मेशन है। तो मेरा ख्याल है आज के लिए थोड़ा सा हम इसको करेंगे। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रा बताने की कोशिश करूँगा। तो अब ये इतनी अपलोड हो जाए तो बड़ी बात है। अल्लाह।